हलवाई राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे दूध से बर्फी। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बर्फी बनके तैयार होती है। इस तरह की बर्फी आप दूध से आसानी से बना सकते हो। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 5 लीटर दूध लिया है और इस कढ़ाई में ऐड किया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम से चला देंगे। पहले हम इसको उबाला दे लेते हैं। जब अच्छी तरह ये उबल जाता है तब हम इसमें मीठा भी डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह दूध हमारा उबल चुका है। अब इसमें हम 300 ग्राम मीठा डालेंगे। मीठा आप ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप 400 ग्राम भी डाल सकते हैं और 500 ग्राम भी डाल सकते हैं। और कम मीठा रखना है तो आप 300 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम काटते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह की बर्फ़ी हमारी पूरी टेस्टी बनती है और पूरी सॉफ्ट बनती है। और इसे मलाई बर्फ़ी भी कह सकते हो, चाहे आप दूध की बर्फ़ी भी कह सकते हो। इस तरह की बर्फ़ी आप दूध से बना सकते हो। अब यहाँ हम इलायची पाउडर दूध में ही ऐड कर देंगे। दूध के साथ जब इलायची पाउडर कड़ती रहती है तो दूध हमारा पूरी टेस्टी बन जाता है और साथ में जो बर्फ़ी तैयार होगी ये पूरी टेस्टी बनेगी। तो इस तरह हम दूध के साथ इसको पकाते जाते हैं। इसको समय लग जाता है, कम से कम ये 30 मिनट इस तरह लग गया गाढ़ा करते करते गैस पे। और इस तरह ये देखिए, ये गाढ़ी सी होगी। जैसे जैसे ये गाढ़ी होती है वैसे इसका हम सेक टेम्परेचर थोड़ा कम करते जाते हैं, नीचे से सेक घटाते जाते हैं, गैस का फ्लेम कम कर लेते हैं और धीरे धीरे इस तरह हम सुखाते जाते हैं। ये देखिए, जितना ही ये गाढ़ा होता है उतना ही गैस का फ्लेम कम करना पड़ता है। इससे ये होता है कि ये कढ़ाई में चिपकता नहीं है। और इस तरह ये देखिए, हमारी बर्फ़ी पूरी तैयार होने की अवस्था में आ गई है। इसको अच्छी तरह सुखा लेते हैं। जब ये अच्छी तरह सूख जाती है तो बर्फ़ी अपने आप जम जाती है। इतना सुखाना पड़ता है कि ये गोली बनने की अवस्था में आ जाए, तब बस हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह ये सूख गया है। अब ये बर्फ़ी जमने की अवस्था में आ गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसको इस तरह हम ठंडा करते रहते हैं। ये देखिए, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शुद्ध घी। अब ये पूरा तैयार है हमारी बर्फ़ी। अब इसमें हम थोड़ा शुद्ध घी ऐड करेंगे जिससे ये और टेस्टी बन जाएगा। इस तरह की बर्फ़ी थोड़ा घी डालने से और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ देखिए, इस तरह हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शुद्ध घी। तो यहाँ हमने 150 ग्राम शुद्ध घी ऐड किया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे जिससे हमारा घी का स्वाद बर्फ़ी में पूरी टेस्टी आएगा। तो इस तरह की हमारी दूध की बर्फ़ी पूरी टेस्टी तैयार है। तो बस इसको हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद में एक ट्रे में हम घी से लेप कर देंगे, या हम शुद्ध घी से हल्का सा लेप कर दिए हैं ट्रे में। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो इसको हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए, इस तरह ये पूरी गोली सी मुलायम सी गोली बन जाती है। अभी ये हल्का हल्का गर्म है इसलिए ये मुलायम होती है। जब ये ठंडी होती है तो पूरी अच्छी तरह ये टाइट बर्फ़ी जम जाती है। तो बस हमारी बर्फ़ी तैयार है। इस तरह हमारे फिंगर में ना चिपके अच्छी तरह गोली बन जाए। अब इसको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए, इस ट्रे में फैला देंगे और बर्फ़ी की शेप में इसको हम प्लेन कर देंगे। तो ये सारी बर्फ़ी हम पहले एक ट्रे में डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको फैला देते हैं। ये देखिए, नाइफ़ से फैला दीजिए और हाथ से भी आप साफ़ करके हाथ इसको प्लेन कर सकते हो। तो पहले हम नाइफ़ से कर देते हैं, उसके बाद हाथ साफ़ करके इसको अच्छी तरह प्लेन कर देते हैं जिससे पूरी टेस्टी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार होती है। हाथ में हल्का सा हम शुद्ध घी लगा लेंगे जिससे और भी टेस्टी हो जाती है, ऊपर से भी घी की महक आती है। तो ये देखिए, इस तरह हम बर्फ़ी को प्लेन कर देते हैं। अब ये बर्फ़ी हमारी जमने की अवस्था में आ गई है। अब ये हमारा प्लेन हो गया है। अब इसके ऊपर आप कोई ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी जो भी है, आप इसके ऊपर डाल सकते हो। यहाँ तक कि आप बर्क भी सजावट के लिए लगा सकते हो। बर्क का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन बस सजावट किया जाता है मिठाइयों में। इससे ये महंगी बिकने लगती है, इसलिए इसको सजाया जाता है। अब यहाँ हम 4 पीस बर्क लगा देंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ता बादाम छोटा छोटा बारीक बारीक कट के और इसको बेलने की से इस तरह प्लेन कर देते हैं। अब ये पिस्ता बादाम अच्छी तरह चिपक जाता है। अब ये ठंडी होने से, थोड़ी देर ठंडी हो जाने से आराम से ये बर्फ़ी के ऊपर चिपक जाता है। उसके बाद इसको हम जमने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छी तरह जम जाता है, इसको 7-8 घंटा हम रख देते हैं। उसके बाद इसको हम फिर
तब अपनी बर्फ़ी हम कट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम बर्फ़ों को पहले हटा देते हैं, उसके बाद इसको कवर करके हम रख देंगे और 8 घंटे के बाद इस बर्फ़ी को हम कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह की बर्फ़ी पूरी में ये मुलायम और पूरी टेस्टी और पूरी सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें घी की मात्रा ज़्यादा होती है। घी हमने ऐड भी किया है और दूध में भी काफ़ी घी होता है, इसलिए खाने में पूरी टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। इस तरह आप आसानी से बना सकते हो दूध की बर्फ़ी। अब इस बर्फ़ी को कट कर देंगे और हम आपको पीस भी दिखाते हैं कितने सॉफ्ट और पूरी टेस्टी पीस हमारा निकल जाता है। ये देखिए पूरी शेप पीस में कट जाता है और ये देखिए बर्फ़ी पूरी शेप पीस में चौरस हमने कट दिया है और इस तरह की सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो बस इसको हम अपने काउंटर वाली ट्रे में लगा देते हैं, मतलब हम अपनी काउंटर वाली ट्रे को सजा देते हैं। ये देखिए इस तरह हम काउंटर वाली ट्रे में लगाते जाएंगे, इसको अच्छी तरह जोड़ के भी हम काउंटर में रख देते हैं, वहीं से ये सेल भी हो जाता है। तो ये जो बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है 1.5 kg तैयार हुई है और इसको हम 700 रुपया केजी बर्फ़ी ये बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं। जो हमारा 700 रुपया पर केजी ये सेल हो जाता है। लेकिन ये बनाते थोड़े हैं, ये सभी नहीं ले पाते, महंगा करके ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, थोड़ा लेते हैं, इसलिए इस बर्फ़ी को कम बनाते हैं। जो हमारे आम बर्फ़ी होती है नॉर्मल सी, वो हमारे यहाँ सिर्फ 400 रुपया केजी है। नॉर्मल सी बर्फ़ी ज़्यादा सेल होती है, इसलिए हम थोड़ा नॉर्मल सी मतलब कम कीमत वाली बनाते हैं। ये बर्फ़ी थोड़ी महंगी पड़ती है, ये सब कोई नहीं लेता है। जो दूध की टेस्टी बर्फ़ी खाते हैं वही ले पाते हैं, गरीब आदमी थोड़ा सस्ती लेता है। तो ऐसी बर्फ़ी आप बहुत आसानी से बना सकते हो, आप अपने घर में भी बना सकते हो। आपके पास शॉप हो तो इस तरह की बर्फ़ी आप आसानी से बना लेंगे। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।